तो स्टार्ट लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कहां से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, अगर हम सिंपली पहले इसका स्ट्रक्चर देखें एनिमल सेल का, तो जरा देखें, ये हमारे साथ ये रीजन क्या है? ये सारा ये साइटोप्लाज्म है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका ये है, देखें ये यहाँ पे थोड़ा सा इंफोल्ड हुआ है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। फिर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, और ये गाल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लेकिन पेरिफेरल साइड से, आउटर साइड से हमने लिया है। हम आगे एक छोटा सा वीडियो हम लगाएंगे जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेटा इसको गौर से देखें, ये आपके पास एक सेल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर, ये देखें सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये इनसाइड कैसा है? देख, देख सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक। फिर इनसाइड उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ये लिपिड बाइलेयर, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, ये देखे ये दो लिपिड बाइलेयर है, ये देखे दो लिपिड बाइलेयर, ठीक। ये फास्फोलिपिड्स है, ये लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, लिपिड के टू लेयर्स है। लिपिड के कितने लेयर्स है? टू। और ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये साइड पे, ये एनिमेशन गौर से देखे, बिल्कुल ये बिल्कुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये देख, ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हेड्स है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, फॉस्फेट, अंडरस्टैंड। अब दूसरा देखे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड साइटोप्लाज्म है, ये उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। देख, ये साइटोप्लाज्म और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक हो गया। फिर आगे देखे, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये देखें हाइड्रोफोबिक टेल जो फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल, वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग, ये हो गए, ठीक हो गया। अब ये देख, ये सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन है जो कहते हैं, ये देख ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, these parts make a flexible boundary। देखिए flexible, fluid mosaic model। how do substances get in or out? कैसे substances in और out होते हैं, ठीक। देख, अब जरा देख, ये एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस एक्सप्लेन कर रहा है। क्या? एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये देख रिपेल कर रहा है, ठीक। देख
अब ये देखे, अब कैसे इसको एंट्री करेगा, ये चैनल प्रोटीन चैनल से देख, ये प्रोटीन के चैनल से जो इंट्रिंसिक प्रोटीन देख, इन हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, क्या हो गया, एंडो, ये देख एक्सोसाइटोसिस हो गया, बाहर चले गए, कहां चले गए, बाहर चले गए, देख एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस। इज इट क्लियर? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है, एग्जिट और एंट्री इसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यहां पे समझ आ चुका होगा इस वीडियो से, ठीक है। क्लास बेटा अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्लास में सिर्फ मैंने पहले वीडियो और एनिमेशन की, ठीक है, वीडियो एनिमेशन बयान किया है। अभी हम प्रॉपरली स्टार्ट आगे चल के करते हैं, और वो ये है अदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा देख, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक, एक दूसरा नाम देते हैं इसके अलावा सेल सरफेस मेम्ब्रेन, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ठीक, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। और तीसरा नाम जो हम इसको देते हैं वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसका ओल्ड नेम क्या है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ओल्ड नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है प्लाज्मा लीमा। क्या है बेटा? प्लाज्मा लीमा। ओल्ड नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा लीमा। अब कभी कभी आ जाता है कि स्पेसिफिक नेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन कौन से सेल के स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम है? आप लोगों को पता है, एक का नाम है सार्कोलीमा, सेकेंड ईयर में पढ़ा है आप लोगों ने, और दूसरे का नाम है न्यूरोलीमा। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये किस किस के नाम है, सार्कोलीमा और न्यूरोलीमा? कमेंट्स में लिख सकते हैं। न्यूरोलीमा मसल सेल, देख सार्कोलीमा मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ये क्या है? सार्कोलीमा। और न्यूरोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन से, इसको क्या कहते हैं? न्यूरोलीमा, न्यूरोलीमा कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह एक्सोलीमा भी है, एक्सोलीमा जो एक्सान के मेम्ब्रेन को कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये स्पेसिफिक नेम है, क्या है? स्पेसिफिक नेम है। अब बेटा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं इसको? बेटा वो इसलिए कहते हैं कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते टू गेट हीटर, ठीक है। इसी तरह इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, जो सिलेक्शन करते हैं सब्सटेंसेस की। और इसी तरह इसको एक और नाम भी देते हैं डिफरेंशिएटिवली परमिएबल,
डिफरेंशिएटिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास डिफरेंट नेम है, डिफरेंट फंक्शन के लिहाज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या है, नेम है। अब बेटा देखिए, अब एमसीक्यूज आ सकता है आपको कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किस वजह से है, तो याद रखें ये प्रोटीन की वजह से है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रोटीन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशिएटिवली परमिएबल ड्यू टू लिपिड्स। याद रखें, डिफरेंशिएटिवली परमिएबल ड्यू टू लिपिड्स। इज इट क्लियर? डिफरेंशिएटिवली इस वजह से कहते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रखता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर कोई चीज ज्यादा है बाहर और इनसाइड कम है तो उसको अलाव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा देखें, इसको हम यू लिखते हैं कि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन से बना है। ये पहले मैंने लिपिड और प्रोटीन का जिक्र करना है। कैसे, जरा देखिए, ये ठीक है, ये लिपिड्स हो गया और ये प्रोटीन। अब इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 20 to 40% लिपिड है, ठीक, और 60 to 80% क्या है, प्रोटीन है। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स कुछ बुक ने 2 to 5% लिखा है, कुछ ने 10, लेकिन जो फेडरल बुक में लिखा है वो लिखा है अ लिटिल अमाउंट, अ लिटिल अमाउंट। तो हम भी अ लिटिल अमाउंट वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, अ लिटिल अमाउंट वर्ड लिखते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अकेले नहीं होते, ये पॉइंट भी याद रखें। कार्बोहाइड्रेट कंजुगेटेड फॉर्म में होते हैं, या तो प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। और या फिर मिल लेते हैं किसके साथ, लिपिड के साथ, और बना लेते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या, ग्लाइकोलिपिड। इज इट क्लियर? तो बेटा यहां पे हमने केमिकल कंपोजिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बना है, लिपिड से बना है बेटा। प्लाज्मा लीमा इज द ओल्ड नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया। अब बाइलेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल, और ये मुख्तलिफ मॉडल है, लेकिन हमारा जो वो है ये वाला मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला। देखिए बेटा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्टसन ने। कब, 1959 पे। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है बेटा। ये कहते हैं कि states that the lipid bilayer membrane of plasma membrane is sandwich between protein molecules। ये क्या कहता है, ये मॉडल रॉबर्टसन ने क्या कहा, रॉबर्टसन ने ये कहा कि ये लिपिड बाइलेयर नहीं है, ये लिपिड का एक लेयर है। जरा देखें, ये लिपिड का एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है। लिपिड हो गए लिपिड बाइलेयर,
क्या हो गए, लिपिड बाइलेयर। और इन दो लेयर को ए लिपिड बाइलेयर, ये फास्फोलिपिड है। क्या है बेटा, फास्फोलिपिड। और ये फास्फोलिपिड का क्या है, हेड है। क्या है बेटा, हेड। सर फलकर बताओ वो चिकचा पता उसका डायग्राम न करी करना नोटे पर स्क्रीन में जूम कितना उसका बकराशी। हाँ बेटा, अगर आप लोगों को डायग्राम साफ नजर नहीं आ रहा है तो अपने स्क्रीन पे जूम कर ले तो आपको ये स्वाइप के साथ तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बनाए फास्फोलिपिड, देख ये फास्फोलिपिड है। ठीक है, ये फास्फोलिपिड। अब बेटा यहां पे इसको कहते हैं फास्फेट हेड, और ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, और ये है हाइड्रोफोबिक टेल, और ये किससे बना होता है, फैटी एसिड से। अब बेटा जरा गौर से सुने इस बात को। रॉबर्टसन ने गलती ये की कि उसने कहा कि ये लिपिड बाइलेयर सैंडविच है किसमें, दो प्रोटीन लेयर में। ये देखें, ये भी प्रोटीन का लेयर है और ये भी है। ये इंट्रासेलुलर साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म साइड, यहां पे भी प्रोटीन है। एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम है, आउटर प्रोटीन लेयर, तो इसके दरमियान लिपिड बाइलेयर है। उसने ये कहा था। ठीक, असल में किस तरह है ये मॉडल, वो यू है, जरा देखें। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1972 में इसको पेश किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। देख, सिंगर एंड निकोलसन ने। इसको कहते हैं बेटा क्या, इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जरा इसको देखे, गौर से देखे बेटा। हमारे पास, मैं चलो पहले इसको सिंपल एक्सप्लेन करो डायग्रामेटिकली, जरा देखे। स्टेट्स दैट, मैं इसकी वो भी लिखूं स्टेटमेंट के द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन is just like a sea of lipid in which protein molecules are floating. Protein molecules are floating. ये किसने बेटा कहा था, किसने कहा था, सेंगर एंड निकोलसन ने। अब जरा देखिए इसको, और ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल भी है ये मॉडल। अब जरा देखें इसको, ये लिपिड का एक लेयर है, ये लिपिड का दूसरा लेयर है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है, ऐसे में फ्लोटिंग कर रहे हैं। कुछ सरफेस पे है और कुछ अदर साइड में तक एक्सटेंड हुए हैं। देख, हमारे पास यहां पे ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट चेन है, एक्सटर्नल सरफेस मेम्ब्रेन है, हाइड्रोफिलिक हेड है, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। यहां पे देख, यहां पे ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिले हैं। यहां पे ग्लाइकोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट के साथ ये लिपिड अटैच हुए हैं, ठीक, कंजुगेटेड फॉर्म में, और ये हाइड्रोफोबिक टेल है, और ये इंटरनल सरफेस मेम्ब्रेन है। अब बेटा जरा देखे, इस पॉइंट को समझे। एमसीक्यूज आ सकती है इस डायग्राम से। अच्छा ठीक है, मैं व्हाइट कर लेता हूं, व्हाइट भी नहीं होगा क्योंकि डायग्राम का बैकग्राउंड ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब बेटा देख, यहां पे आपको ये नजर आ रहे, अभी अभी वीडियो में हमने देखा चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन के बारे में, ठीक। ये एंट्रेंसिक प्रोटीन है। क्या है बेटा, एंट्रेंसिक प्रोटीन, और इसका दूसरा नाम अगर नहीं सुना है तो वो भी सुने, इंटीग्रल प्रोटीन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। और जो सरफेस पे मौजूद है, ये सरफेस पे, इसको
एक्सट्रेंसिक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रेंसिक प्रोटीन, या दूसरा नाम इसका है पेरिफेरल प्रोटीन। दोनों नाम याद रखें, पेरिफेरल प्रोटीन, क्या पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। अब बेटा इन कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन का काम क्या है? ये इन और आउट को फैसिलिटेट करते हैं। क्या करते हैं? इन और आउट को फैसिलिटेट करते हैं। अब हमारे पास ये है असल में लिपिड बाइलेयर। आगे हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले हमने कहा क्या फास्फोलिपिड का जो लेयर है, पहले हम लिपिड को डिस्कस करेंगे। तो देख आपके पास फास्फोलिपिड किस तरह है, जरा देख। ये फास्फोलिपिड का क्या है? ये हेड है, और इसको पुलर हेड भी कहते हैं, फास्फेट कंटेनिंग, क्योंकि फास्फेट H3PO4 नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। क्या है बेटा ये? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। और ये अगर देखें, ये दो फैटी एसिड टेल, नॉन पोलर टेल, और ये क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये हेड किस साइड पे लोकेटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो याद रखिए बेटा, हम थोड़ा पीछे जाए तो ये देख, एक्सटर्नल यानी आउटर सरफेस पे हेड मौजूद है, किसके? लिपिड बाइलेयर के, फास्फोलिपिड के, ठीक है। और साथ में इनर साइड पे भी कौन है? हेड है, किसके? फास्फोलिपिड के। तो इनर और आउटर पे कौन हुए? फास्फोलिपिड हेड यानी फास्फेट हेड। और जो सेंटर है उसको किसने घेरा है? उसको घेरा है एन टेल ने, जो हाइड्रोफोबिक है। जरा देखे, यह टेल, यह किस इनर सरफेस को इसने घेरा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ये देखे लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का काम क्या करता है, वो ये है। जरा देख, लिपिड की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? डिफरेंशिएटिवली परमिएबल। और डिफरेंशिएटिवली परमिएबल इसलिए है कि वो चीज है जो लिपिड में सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल, ठीक, या नॉन पोलर हो, उसको अलाउ करते हैं, बाकी को अलाउ नहीं करते। इस वजह से इसको कहते हैं डिफरेंशिएटिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और टू टाइप ऑफ लिपिड है यहां पे, टू टाइप ऑफ लिपिड, स्पेशली 3 भी है, लेकिन वो दूसरे बुक में लिखा है टू टाइप ऑफ लिपिड। अगर हम देखें तो एक का नाम है फास्फोलिपिड और दूसरे का नाम है कोलेस्ट्रॉल। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल और विस्कोसिटी देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्या देता है? विस्कोसिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या देता है? विस्कोसिटी। अब फंक्शन ऑफ लिपिड्स, अब देख कोलेस्ट्रॉल कहां पे है, देख बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये रेड रेड कलर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। फंक्शन ऑफ लिपिड तो मैंने यहां पे बयान कर लिया कि लिपिड की वजह से क्या है? डिफरेंशिएटिवली परमिएबल। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, मैं क्या दे दूं? एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। गौर से सुने इस पॉइंट को। एक हार्मोन आ रहा है और उसका नाम है एंड्रोजन, एंड यू पीपल ऑलरेडी नो दैट एंड्रोजन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। जैसे यहां पे आ जाता है, फौरन प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट ओपन कर देता है कि ये हमारा अपना है, लिपिड से बना है, लिपिड सॉल्युबल है, इसको आने दे, और ये आ जाता है न्यूक्लियस तक, मैसेज पहुंचा देता है। इज इट क्लियर?
तो ये किसका काम हुआ? लिपिड का। लेकिन अगर एक हार्मोन आ रहा है और वो बना है प्रोटीन से और उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है बेटा? इंसुलिन। इस बात को गौर से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन जैसे यहां पे आएगा, ये तो प्रोटीन से बना है। अब लिपिड बाइलेरो से कहेगा आपको इजाजत नहीं है। क्यों? आप हमारे रिश्तेदार नहीं है। तो यह भी रिसेप्टर वो इंसुलिन को रिसीव कर लेंगे। वो कहते आ जाओ आ जाओ, ठीक, रिसीव कर लिया। अब वो क्या करेगा? अब यहां से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंजाइम है जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज, और ये एंजाइम क्या करता है? एटीपी को कन्वर्ट करता है एडीपी में। सॉरी, एटीपी को कन्वर्ट कर लेता है सीएएमपी में, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या बना? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये सीएएमपी चला जाता है कहां पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक, और उस इंसुलिन का मैसेज दे देता है। गौर से सुने इस बात को। तो अब यहां पे सीएमपी क्या हुआ? एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। क्या? सेकेंडरी मैसेंजर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मैसेंजर को तो अलाउ नहीं किया, ये तो प्राइमरी मैसेंजर था, इसको यहां रोका गया। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस एंजाइम ने एटीपी को कन्वर्ट किया साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और वो एज अ सेकेंडरी मैसेंजर न्यूक्लियस तक बात पहुंचा देता है। इज इट क्लियर? तो इस वजह से इसको डिफरेंशिएटिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अभी मैंने लिखा कि ये स्टेबलाइजर है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ में ये विस्कोसिटी। हाँ देख, चलो मैं भी थोड़ा सा मोबाइल चेक करो। आज टॉपिक बहुत लेंथी है सर, रिपीट प्लीज। अच्छा, ये नई बात है डॉक्टर मोहम्मद मुख्तियार, ये वर्क तो ग्लूकागान का होता है। ये कौन सा ग्लूकागान की बात कर रहे हो बेटा? चले सुने, दोबारा सुने बेटा। देख, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बता दिया कि अगर लिपिड से कोई चीज बना है तो इजीली अप्रोच कर सकता है, एंट्री कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बना है लिपिड के अलावा चीजों से तो उसकी अप्रोच यहां पे रोक दी जाती है। रिसेप्टर रिसीव कर लेता है, लेकिन यहां पे एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम है, वो एटीपी को कन्वर्ट करता है सीएमपी में, और सीएमपी को भेजा जाता है न्यूक्लियस में, और उसे बताया जाता है कि इंसुलिन आया था, बाहर दरवाजे पे खड़ा था। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं। सिंपल एग्जांपल सुनो। आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है और वो आपका रिश्तेदार नहीं है, ठीक, तो गेट दरवाजा खटखटाएगा, ठीक। एक छोटा बच्चा जाएगा, उसको दरवाजा खोलेगा, लेकिन उसको अंदर आने नहीं देगा। हाँ, कौन है आप उसे तो वो कहेगा क्या कि लग अस्तासु मशरूर रहो गाड़े प्लान के वर्त का राखले दे द माशूम से दे द मिल्मा प्राइमरी मैसेंजर शो द एक्ट एज एन इंसुलिन द माशूम तो शो सेकेंडरी मैसेंजर ए सीएमपी शो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अब अकूर तलाशी पर न्यूक्लियस के चकम मशरूर नास ये तब वो प्लान के राखले दे सो कम वर्षा उसका दरवाजा नॉकिंग वशो ओता दकूर युद्ध से कस्ते चादे कजन दे लबल दे मतलब गैर मुहर्रम न दे नुचे संग दरवाजा खुलावे तब लार वर्के चराजा कोरता द तशो द लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस शो द डायरेक्ट एंट्री है वकरा और न्यूक्लियस तजान वरसो। इज इट क्लियर? आसान अल्फाजों में, ठीक है, आसान अल्फाज में, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, द सेकेंडरी मैसेंजर और एडिनाइलेट साइक्लेज। अच्छा, तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये देखे बेटा, लिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे वो क्या होंगे? लिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होंगे वो बेटा कहलाएंगे
ग्लाइकोलिपिड, यहां पे लिखा है ग्लाइकोलिपिड। ठीक, ये येलो कलर जो यहां पे मौजूद है टेल के साथ, ये कौन है? कोलेस्ट्रॉल। ये साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन, जो साइटोस्केलेटन के फिलामेंट्स है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, फिर उसका बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है, और प्रोटीन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, इसकी वजह से ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, इंटीग्रल आर इंट्रिंसिक प्रोटीन, पहले मैंने बयान किया है ऑलरेडी आपको, और पेरिफेरल आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखिए बेटा, जो प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक एक्सटेंड हुए हो, देख, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होंगे। और जो प्रोटीन सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर हो, उसको क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये फास्फोलिपिड है। अंडरस्टैंड? ये हेड और टेल, ये तो हमने बयान किया है। ठीक है, पेरिफेरल आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और अगर आप यहां पे इसका सिंपल डायग्राम भी बना ले पेन से तो अच्छा रहेगा, लेकिन बारकैफ ये बात है। देख, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन, ये है इंट्रिंसिक, और ये दूसरा हमारे पास वो ये है जो पेरिफेरल प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, वो ये है, सरफेस पे होते हैं। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो बेटा ये क्या करता है? यहां पे एंजाइम्स एडिनाइलेट, साइक्लेस, इसी तरह एटीपेज, ये सारे मौजूद होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है? सेलेक्टिवली परमिएबल करता है। इसके अलावा इसके जरिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करवाता है, और साथ में इसके जरिए क्या नाम है उसका? नखरे सही खा ब्लो, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करवाता है। खैर, ये आगे भी आ रहा है। चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन। अब इसको देखे बेटा, अभी अभी हमने एक वीडियो देखा कि ये चैनल प्रोटीन है, इसकी मदद से बेटा क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, और इसकी मदद से होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे? गौर से सुने इस बात को। आप लोगों को मैं लेके जाता हूं किसकी तरफ हो? सेकेंड ईयर नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ। यह न्यूरोलीमा है, थोड़ा सा उसकी तरफ जाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। देख, इसको मैंने नाम दिया सोडियम पोटेशियम पंप। इसकी मदद से आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? जिसपे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन नहीं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल हायर की तरफ मूवमेंट करे, लेकिन इस पे क्या यूज होगा? एटीपी। तो ये जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसकी एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप है, और ये आपके पास क्या है? पोटेशियम गेट, जो आप लोगों ने पढ़ा था कि ये नॉन वोल्टेज रेगुलेटर
रेगुलेटेड गेट है। इसकी मदद से क्या होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया, ये प्रोटीन का काम हो गया। अब रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। जी बेटा, प्लीज सर डोंट यूज ब्लू शेड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, लग रिपीट का रिपीट सर रिपीट नन लकमा स्पीड शुरू करे देखा ना, तासो रिपीट हुआ है चार्ट पर। हाँ जी, कम से रिपीट कम दा, ये वाला रिपीट करो, शादा वक्त इन्हें मैसेज हो। हाँ चले ठीक है। रूल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, बेटा जरा देखें इसको। अलीना सवाई, हाँ गुड हो बेटा। परमियज स्पेशल कैरियर प्रोटीन है विच जो क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। और परमियज बेसिकली इंटीग्रल प्रोटीन ही होते हैं, इंटरनल प्रोटीन होते हैं, सही है, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। ठीक है, इधर देख, ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन के साथ मिले हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन हम इसको कहते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड है, सही। अब रूल ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन को देखें जरा। सेल सरफेस मार्कर, सेल टैग, इसकी मदद से सेल की पहचान होती है कि आप कौन है। जिस तरह एक पुलिस वाले के यहां भेज होता है, उस पे लिखा होता है फलाना खान। ठीक है, दिस इज द सेल सरफेस मार्कर द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट। अब ये हमने लिखा कि यहां पे रिसेप्टर होते हैं, और वो रिसेप्टर रिसीव करते हैं किसको, एनी टाइप ऑफ हार्मोन, जो कुछ भी आता है सेल में वो पहले रिसीव करते हैं, एक्ट एज अ स्टिमुली, और साथ में रिसीव नर्व इम्पल्सेस, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, जो चीज बाहर से आती है उसको रिकॉग्नाइज करना भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का काम है। और साथ में एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस अगेन डिवाइड हुआ है दो ग्रुप में। एंडोसाइटोसिस में एक आता है पिनोसाइटोसिस, एक आता है पिनो, इसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग ऑफ सेल। और फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, ईटिंग ऑफ सेल, जो सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जाए। एक्सोसाइटोसिस, सेल ब्लो दे ब्याख दे देखा कि सेल वोमिटिंग प्रोसेस। एक्सोसाइटोसिस एमिट करना, एम्यूसाइटोसिस, सेल वोमिटिंग प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस एक ही नाम है। देख, अभी उस वीडियो में आप लोगों ने देखा एंडोसाइटोसिस, ये एंट्री हो रही है सब्सटेंसेस की, इसकी सब्सटेंसेस की क्या हो रही है बेटा, एंट्री। अब अगर ये सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस है, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो पिनोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस देखो विजिकल बन जाते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन इसको रिमूव कर देता है, आउट कर लेता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा जो आपके बुक में आखिर में लिखे, परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबल, आप लोगों को पता है कि ये क्या है बेटा, सेमी परमिएबल, कुछ चीजों को अलाउ करते, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करते। ठीक है। एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। अगर यूजफुल सब्सटेंसेस सेल बाहर खारिज करते हैं, किसी दूसरी जगह भेजते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन, एंजाइम वगैरह, तो ये सिक्रीशन है। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को जब वो बाहर खारिज करते हैं, तो ये क्या है, एक्सक्रीशन। मेंटेनेंस ऑफ चार्जेस,
अभी अभी आप लोगों ने को मैंने बताया सोडियम पोटाशियम पंप, ये जो चार्जेस है सोडियम पोटाशियम कैल्शियम वगैरह, इस चार्जेस की मेंटेनेंस भी करता है इनसाइड और आउटसाइड, इंट्रासेलुलर जो साइटोप्लाज्म है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इसको मेंटेन करता है कि बाहर और अंदर नॉर्मलाइज हो। पीएच बैलेंसिंग, पीएच बैलेंस रखता है बाय इसी आयंस की एक्सचेंज की वजह से, ठीक। मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सेल शेप मेंटेन करता है, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड थैंक यू वेरी मच। अब बेटा कुछ एमसीक्यूज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। ऑल आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन except A, phagocytosis, B, pinocytosis, C, exocytosis, और D, glycosylation। शाबाश, आंसर दे। डी 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 डी, वेल डन, शाबाश। ग्लाइकोसिलेशन इज द फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी। याद रखे, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है ही नहीं, ये फंक्शन है ही नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और वो तो पहले ही लिखे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशिएटिवली परमिएबल ड्यू टू लिपिड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रोटीन। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट, हाँ मेकिंग एंजाइम भी इसका फंक्शन है बिल्कुल। हाँ व्हाट इज ग्लाइकोसिलेशन, गुड, शाबाश, जबरदस्त। बेटा आपको पता है कि गाल्जी बॉडीज में जब पॉलीसेकेराइड बाइंड हो जाए प्रोटीन के साथ तो क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। हमारे बुक ने लिखा है इसके लिए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। पॉलीसेकेराइड जब बाइंड हो जाए किसके साथ हो, लिपिड के साथ, और बना ले क्या, ग्लाइकोलिपिड। तो इस फिनोमेना को कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइको कहते हैं पॉलीसेकेराइड को, सिलेशन एडिशन को कहते हैं। जिस तरह आप लोग लिखते हैं मिथाइलेशन, मिथाइलेशन मिथाइल ग्रुप का अटैच होना, कार्बोक्सिलेशन कार्बोजाइल ग्रुप का अटैच होना। तो इससे में ग्लाइकोसिलेशन का मतलब है जब पॉलीसेकेराइड प्रोटीन के साथ मिले और ग्लाइकोप्रोटीन बने, जब पॉलीसेकेराइड किसके साथ मिले, लिपिड के साथ, और ग्लाइकोलिपिड बने। इज इट क्लियर? बेटा ग्लाइकोकेलेक्स आप कहां चले गए? ग्लाइकोकेलेक्स तो उधर हम पढ़ेंगे कि अगर कैप्सूल लूजली बाइंडेड है बैक्टीरिया में तो उसको ग्लाइकोकेलेक्स कहेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? शाबाश है, शाबाश है। एनी क्वेश्चन? हरी आप, उम्मीद है आप लोगों को आज इसके स्क्रीनशॉट सर आपको भेज देंगे, ठीक है। आज हमने फहम इबरार, क्लियर सर, गुड। आज हमने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा है। उन लोगों के लिए ये चैलेंज है जो कह रहे थे कि सर कोर्स खत्म होगा या नहीं टाइम पे कि नहीं, तो आज आप लोगों ने इंशाल्लाह देखा होगा कि हाँ फास्फोलिपिड फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा, बिल्कुल। काइंडली रिपीट करे शाजिया वजीर, ओ वजीर तो चेहरे में उसा पूरा, हाँ कहा थी आप? आवाज न्यूज़ लिए बिया हुआ या सर, यही थी।
सारे टॉपिक को रिपीट करो। नहीं सर, रोटी ईथर और प्रोटीन वाली बात समझिए। किसकी? ईथर और प्रोटीन वाली बात। ईथर? ईथर और प्रोटीन वाली। ईथर तो था ही नहीं सर, यही थी गल गला ग ग ग गल गले वो। नो सर, सिर्फ आगा ईथर और प्रोटीन वाला खबर रिपीट का। ईथर और प्रोटीन, अच्छा अच्छा, प्रोटीन खबर कवे तो खास सही दा गोरा वर्ता बेटा। तो शो तो शो आगा चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन यह है। देख हाँ, एक आपके क्वेश्चन से एक पॉइंट दिमाग में आ गया। व्हाट इज एमसीक्यूज है, व्हाट इज या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट is different from prokaryote in dash membrane of eukaryote different from prokaryote। बेटा याद रखे, प्रोकैरियोटिक इसका आंसर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव नो कोलेस्ट्रॉल, नो कोलेस्ट्रॉल। प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, तो क्या लिखोगे? शाबाश, स्टार्ट वाला पॉइंट, ठीक है बेटा। प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, और लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पॉइंट याद रखें, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टार्ट वाला पॉइंट पे भी आ रहा हूं बेटा, ठीक है, उसमें भी आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। स्टार्ट वाला ये है बेटा। स्टार्ट वाले आप लोग लेट आते हैं मेरे ख्याल में, कोशिश करें टाइम पे आया करें क्लास में बेटा, ठीक है। अच्छा, सर कल वाले लेक्चर में क्वेश्चन रह गए थे सर जी, आज थोड़ा लेट हुआ, ठीक है बेटा, थोड़ा लेट हुआ तो ये वीडियो जरा देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फुली वो है, आकाशी है, जरा देखे दोबारा।
ये देखिए लिपिड बाइलेयर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, लिपिड बाइलेयर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड, और ये क्या है फास्फोलिपिड्स, क्या है फास्फोलिपिड्स, ठीक है। लिपिड बाइलेयर ये है, ये फास्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर, ठीक हो गया। अब आगे देख, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इस वजह से इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। देख फ्लूइड मोज़ेक, मोज़ेक बेसिकली कहते हैं उसको। हाँ अब ये देख हाइड्रोफिलिक हेड, ये और ये, इसमें फास्फेट ग्रुप होता है, ये फास्फेट हेड भी कहलाते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इनसाइड साइटोप्लाज्म है, ठीक है। फिर देखे, फिर आगे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोफोबिक टेल फैटी एसिड से बने हैं। किस चीज से बने हैं? फैटी एसिड से। हाइड्रोफोबिक टेल कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड। अब देखिए बेटा, आउटर सरफेस में भी कौन है? हेड है। इनर सरफेस में भी हेड है। दरमियान में कौन है? टेल है, ठीक है। अब ये देख सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और साथ में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गए, ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, these parts make a flexible boundary। देखे फ्लेक्सिबल है। हाउ डू सब्सटेंसेस गेट इन और आउट? देख कैसे इन आउट होते, देख 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 देख, इन और आउट, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। देख देख रिपेल हो रहे हैं। अब देख प्रोटीन चैनल्स है ये, ठीक है। अब ये इंडोसाइटोसिस हो गया, और ये देख ये देख ये देख, ये एक्सोसाइटोसिस हो गया। हाँ एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस को एम्योसाइटोसिस भी कहते हैं, सेल वोमिटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, और एंडोसाइटोसिस अगर सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, ठीक है। ये सारे बेटे एमसीक्यूज है। सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? पिनो। सेल वोमिटिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सो। और सेल ईटिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। इज इट क्लियर? ये हो गया आपका। बाकी कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे, आज बहुत ज्यादा पढ़ा तो बाकी कल आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अभी आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर है, वो आप लोग ले